सुम्मा मर्रा बी अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतबस्समा। मेरे करीम ने जब मेरी तरफ देखा तो आपने मुस्करा दिया। सुभान अल्लाह। मुस्करा के इरशाद फरमाया कि मेरे पीछे चले आओ। आका को तो पता है, सुभान अल्लाह, दिलों के राज जानने वाले मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने नजर मुबारक डाली और आपने फरमाया, हंस के इरशाद फरमाया, मुस्करा के इरशाद फरमाया, ए अबू बकर मेरे पीछे चले आओ। महबूब समझ गए ये कई दिनों का भूखा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सीधा हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ ले गए, अपने घर तशरीफ ले गए और आपने फरमाया अपनी जोजा मोहतरमा से, मोमिनों की माँ से फरमाया कि है कोई घर के अंदर खाना, है कोई खाने की चीज? तो हजरत सैयदा तैयबा बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, अभी अभी आपकी खिदमत में एक दूध का प्याला किसी सहाबी ने लाया है, वो घर में मौजूद है दूध का प्याला। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो दूध का प्याला पेश करो। बीबी साहिबा पेश करती है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दस्ते मुबारक में वो प्याला दूध का लेते हैं और फिर हजरत अबू बकर से, हजरत अबू हुरैरा से फरमाते हैं कि जाओ, जो भी तमाम असहाब सुफा है तमाम को लेकर आओ। असहाब सुफा यानी तालिबुल इल्म, सुफा मदरसे के तालिबुल इल्म के सहाबी, तमाम के तमाम सहाबा को, तालिबुल इल्म को ले आओ, वो भी भूखे हैं। मेरे आका ने फरमाया कई दिनों से। तो अब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये ख्याल करते हैं, दिल के अंदर जहन में करते हैं कि मैं तो ज्यादा हकदार हूं, इतनी भूख से मेरी जान चली जाती है, और हुजूर फरमाते हैं कि तो और सहाबा भी लाओ। तो यही ख्याल दिल में चलता है। लेकिन बहरहाल मेरे करीम आका का हुक्म था, तमाम के तमाम सहाबा, 70 सहाबा आए, असहाब सुफा, वो भी तशरीफ ले आए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया हजरत अबू हुरैरा को, क्या अबू हुरैरा ये लो प्याला दूध का, बारी बारी सबको पिलाओ। अभी छोटा सा प्याला है प्यारे भाइयों, एक बंदा जो भूखा हो कई दिनों से, जो प्यासा हो कई दिनों से, ये उनके लिए, उनके आगे को ये प्याला माने नहीं रखता। लेकिन कुर्बान जाए सुभान अल्लाह, वो हुजूर के हाथ वाला प्याला मुबारक था। तो हजरत सहाबा किराम ने बारी बारी पिया, 70 सहाबा ने सैर होकर पिया, थोड़ा थोड़ा नहीं पिया, एक एक घूंट नहीं पिया, बल्कि सैर होकर पिया, पेट भर करके पिया। लेकिन हजरत अबू हुरैरा फरमाते 70 सहाबा ने जब पी लिया, मैंने प्याले की तरफ नजर की तो प्याला वैसा का वैसा है, सुभान अल्लाह, भरा हुआ है। फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फनज़रा इलैया फतबस्समा वक़ाला बक़ीतु अना व अंता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए प्यारे अबू हुरैरा, मेरी जानिब देखा, फरमाते मेरी जानिब देख के आपने मुस्कुराया और आपने मुस्कुरा के फरमाया अब तू बच गया और मैं बच गया। सुभान अल्लाह। तमाम के तमाम सहाबा ने पी लिया। अब आका फरमाते आना व अंता, तू बच गया और मैं बच गया, और तू ये बैठ कर बिस्मिल्लाह पढ़ के पी। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे हुक्म दिया कि तू पी पहले, लेकिन हालांकि मैं ये कहता मेरे आका पहले पी ले, लेकिन हुजूर का हुक्म मिल गया कि जा बैठ तू पी ले अब सैर होके। तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं खुदा की कसम मैंने सैर होके पिया, काफी दिनों का भूखा था मैं, काफी दिनों का प्यासा था मैंने सैर होकर वो प्याला मुबारक पिया दूध का। लेकिन फिर पी के जब सैर हो गया, मेरे करीम आका फरमाते इश्रिब, और भी पियो। फिर मैंने पिया, मेरे आका ने फरमाया और भी पियो। फिर मैंने पिया, फिर मैंने कहा वल्लज़ी बाअसका बिल हक, यानी उस जात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ भेजा, अब तो पीने की बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं रही। या रसूल अल्लाह, अब मेरा पेट भर गया है, मैं सैर होके मैंने पी लिया है, मैंने वो दूध देखा, दूध वैसा का वैसा ही रहा। सुभान अल्लाह। ये मेरे आका करीम के दस्ते मुबारक का कमाल देखें। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैठकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नोश मुबारक फरमाया। फिर वो दूध खत्म हो गया, प्याला खत्म हो गया।
मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा और आशिक कहते हैं, खुदा की कसम ये तो 70 सहाबा थे, अगर 70 लाख सहाबा भी होते तो ये एक छोटा सा प्याला मुबारक उनके लिए काफी था। ये अकीदा रखते थे सहाबा किराम। आज अल्हम्दुलिल्लाह वही अकीदा 1400 साल के बाद भी वही सुन्नियों में पाया जाता है। सुभान अल्लाह। हम अपने अकीदे पे नाज करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वही अकीदा जो औलिया का था, सहाबा का था, अहले बैत अतहार का था, वही आज हमारे बड़ों ने हमें अता फरमाया है। तो मेरे प्यारे भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल देखें। आगे सुनिए, फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़बान मुबारक की बरकत देखें। एक कुआं, नमकीन कुआं था जिसमें नमकीन पानी था, कड़वा पानी जिसे बोल ले। तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, पीने का पानी कम है, बड़ी किल्लत है। ये कुआं किसी ने तैयार करवाया, खुदवाया, लेकिन या रसूल अल्लाह पानी बड़ा नमकीन है, पीने के लायक नहीं है। तो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे ले चलो। सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका उस कुएं पे तशरीफ लाते हैं और आका करीम अपना लुआब दहन मुबारक फेंकते हैं उस कुएं में। फिर आका फरमाते हैं, अब चख लो पानी, पी लो। तो सहाबा कहते हैं, सुभान अल्लाह, महबूब के वो उस लुआब की बरकत से पूरा का पूरा कुआं, वो जो पानी था, मीठा हो गया। तो ये मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकतें। प्यारे भाइयों, मेरे आका अख्तियार रखते हैं, मेरे महबूब पावर रखते हैं। मेरे महबूब जिसे चाहे नवाज दे, जिसे चाहे मालदार बना दे, जिसे चाहे गनी बना दे, बना सकते हैं। अल्लाह की अता से बना सकते हैं। काफी सारी आयात मुबारका नस्से कती से साबित है। मैंने इस जुमा जो गुजर गया जुमा, उस पे नहीं, अगले जुमा पे मैंने बयान किया था। काफी सारे मैंने आयत दलील के तौर पे पढ़ी थी। हुजूर जब चाहे, जिस उम्मती को चाहे, आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नवाज सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुने, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने मुझे ये पावर दे रखा है। एक मर्तबा किसी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उसको दावत इस्लाम दी कि तू कलमा पढ़ ले। तो उस शख्स ने कहा कि अगर मेरी बच्ची को आप जिंदा करते, मेरी बच्ची मर गई है, अगर आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाकई अल्लाह के नबी हैं, तो चलो मेरे साथ कब्रिस्तान में, मेरी बेटी को जिंदा करके दिखाओ, फिर मैं इस्लाम लाऊंगा। सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्करा के इरशाद फरमाए, बस यही बात है। उसने अर्ज की, जी यही बात है, अगर मेरी बच्ची जिंदा हो जाती है तो मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कौन से कब्रिस्तान चलना है? तो मेरे हुजूर वहां कब्रिस्तान पहुंचते हैं। सुभान अल्लाह। ये तो इंसान की बात थी, मुर्दे की बात थी। मेरे आका इशारा फरमाते हैं, सूरज वापस पलट आता है। ये क्या बात है? मेरे आका चांद को इशारा फरमाते हैं, दो टुकड़े हो जाते हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बच्ची के कब्र पे खड़े होकर इरशाद फरमाया कि ए बच्ची, ए बेटी, जिंदा हो जा। कब्र से आवाज आने लगी, लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब्र से आवाज लोगों ने सुनी, उसके बाप ने आवाज सुनी, कहने लगी, लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मेरे आका करीम हुक्म फरमाए। सुभान अल्लाह। उस बच्ची ने कब्र से आवाज दी। तो फिर आपने फरमाया, क्या दुनिया की तरफ आना पसंद करते हो? आलम बरज़ख में जाने वाली बच्ची, क्या वापस लौटना चाहते हो? तो सुनिए, फ़क़ालत ला वल्लाहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी वजदतुल्लाह खैरन ली मिन अबवय्या वजदतुल आखिरा खैरन ली मिन दुनिया। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खुदा की कसम, मुझे दुनिया में वापस आना पसंद नहीं है। वो बच्ची कहती है हुजूर को, या रसूल अल्लाह, मुझे वापस आना पसंद नहीं है दुनिया में, बस यही मेरे लिए जो अल्लाह पाक ने आलम बरज़ख बनाया, अपनी मर्जी से मुझे बुलवाया, मैं अल्लाह की रजा पे राजी हूं। तो पता चला, मेरे हुजूर अगर इरशाद फरमाए तो मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। तो पता चला मेरे प्यारे भाइयों, लोग एतराज करते हैं
कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माअज़ल्लाह इस दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, वो जरा भूले हुए गुमराह लोग हैं। लेकिन मेरे आका करीम ये दीवार के पीछे का क्या इल्म पूछते हो? मेरे महबूब अपने रोज़े अतहर में बैठे हैं, अपने करम से पूरी उम्मत मुसलमान, पूरी दुनिया को मुस्तफा करीम ऐसे देख रहे हैं जैसे हथेली पे दाना होता है। मेरे आका करीम इतने करीम है।